बात करते हैं अब केमिकल रिएक्शन की। सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं अमीनो एसिड की HNO2 के साथ। अमीनो अम्ल की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ से HNO2 की बात कर लेते हैं तो ये दो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और N2 बाहर निकलेगा, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनता है। सेम अभिक्रिया NaCl के साथ करवाते हैं तब होती है। NaCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, वही दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकलते हैं, Cl यहाँ जुड़ जाता है, N2 बाहर निकलता है और अल्फा क्लोराइड एसिड बनता है। रिएक्शन विद CO, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन जब होती है अल्फा एमिनो एसिड की CO के साथ अभिक्रिया करने में संकुल यौगिक बनता है। संकुल यौगिक बनेगा जिसमें ये इस एसिड का ये O- और ये NH2 का लोन पेयर, ये दोनों कॉपर के साथ बॉन्ड बनाते हैं और अपने एक कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाते हैं, संकुल यौगिक बनता है। रिएक्शन बाद विद नीन हाइड्रीन यौगिक है अपने पास एक, ये जो नीन हाइड्रीन दिख रहा है आपको, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये नीन हाइड्रोजन H2O बाहर निकालता है और कीटो फॉर्म में बन जाता है। तो ये रिएक्शन करता है किसके साथ, अपने साथ एमिनो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो वॉयलेट पर्पल कलर देता है, ये बैंगनी रंग का यौगिक बनाता है, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें एमिनो एसिड का 1 मोल नीन हाइड्रीन के 2 मोल के साथ अभिक्रिया करता है। तो पहला मोल ये ले लेते हैं नीन हाइड्रीन का, 1 मोल ये अल्फा एसिड है। तो यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है और ये कंपाउंड बनता है। यहाँ से H+ बाहर निकलता है, नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव ये इधर जाता है, ये CO2 बाहर निकलती है इलेक्ट्रॉन इसके इधर जाते हैं, इसके इधर और इसके इधर नेगेटिव चार्ज आता है। फिर ये जब ये वापस आता है, ये वापस आता है, ठीक है। और यहाँ से H+ बाहर निकलता है, ठीक है। जब H+ बाहर निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड अपने पास तो फिर हम आगे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस में ये बाहर निकलता है CHO के रूप में, ठीक है, और H2O बाहर निकलता है। तो फिर अपने पास वापस NH2 बन जाती है। फिर से नीन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है और अपने पास ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। जो बेस की प्रेजेंस में यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर और ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये अपने पास वोलेट पर्पल कॉम्प्लेक्स बनता है। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें पता है CO ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रोफिल फाइल के रूप में काम करता है। NH2 अपने इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, ये इधर जाता है, ये कंपाउंड बनता है। जब ये वापस आता है तो Cl- लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ पे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो H+ बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलता है और अपने पास ये कंपाउंड बन जाता है। कार्बिल अभिक्रिया मतलब एमिनो एसिड की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं तो कार्बिल बनता है। ये कार्बिल देखो, ये एमिनो एसिड है, KOH क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया होती है तो कार्बिल बनता है, ठीक है ना। साइनाइड का नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ता है कार्बन से। फिर आता है डीकार्बोक्सिलेशन, एमिनो एसिड का विकार्बोक्सिलेशन एमीन बनता है, मतलब इसकी अभिक्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है, CO2 बाहर निकलता है, 1 डिग्री एमीन बनता है। रिडक्शन LiLH4 के साथ जब इसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो COH ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हीट, अब इसका ताप का प्रभाव देखेंगे, एमिनो एसिड पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, एमिनो एसिड का उसमें आया ताप का प्रभाव। तो अल्फा एमिनो एसिड का जब हम गर्म करवाते हैं अल्फा एमिनो एसिड को, जैसे ग्लाइसिन हो गया, तो इसको गर्म करवाते हैं तो यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से OH और यहाँ से H, उल्टा सीधा लिख रखा है इसको, तो यह बाहर निकलते हैं और अपने पास 2,5 डाइकीटोपेप्रेजोल जीन बनता है, ठीक है। बीटा एमिनो एसिड को जब गर्म करवाते हैं तो अल्फा बीटा संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यहाँ से ये NH3 बाहर निकलता है, डबल बॉन्ड आ जाता है जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाता है। गामा एमिनो एसिड की बात करते हैं, डेल्टा एमिनो एसिड गामा गर्म करने पर लैक्टेम बनता है, यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर निकलता है और लैक्टेम गामा ब्यूटेरोलैक्टेम बनता है, ठीक है।